देखो भाई आगे शुरू करते हैं आज। लास्ट में घोड़ों का किया था हमने, 5 कर लिए थे। अब यहां पे 6 नंबर है गधे का। मतलब ये 2019 2012 की संख्या इसकी लिखनी है, कमी कितनी हुई थी वो लिखनी है, राजस्थान का कौन सा स्थान है वो लिखना है, राजस्थान में पहले नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे कम संख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो हमें लिखना है इसके अंदर। यही तो डिटेल पढ़ रहे थे सबके बारे में, कल क्वेश्चन किए थे हमने। अब देखो गधे के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, 2019 की पशु गणना के अनुसार, 2019 की पशु गणना के अनुसार गधों की संख्या ये टोटल कितनी थी यहाँ पे 23,000। गधों की संख्या टोटल 23,000। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना यहाँ पे 2012 की पशु गणना, जो आपके 19वीं पशु गणना थी, इस पशु गणना के अनुसार अगर आपको पूछे गधों की संख्या, कल बताई थी मैंने, कितनी बताऊं, 81,000। 23,000 तो 2019 की पशु गणना के, 81,000। 91,000 तो उसका भेड़ का था, 91,000 नहीं था, लाख था वो भी, ठीक है। 7.9 मिलियन तो 9.1 मिलियन भेड़ के अंदर था, जिसे हम 91 लाख कहते हैं ना। अब यहां पे आपको पूछे, यहां पे वर्ष 2019 में गधे की संख्या में प्रतिशत कमी कितने परसेंट बताई थी कल, 71.31%। कल हमने लिखा तो भी सर्वाधिक संख्या वाले पशु है ना, मतलब सर्वाधिक कमी जिसके अंदर हुई थी, और एक संख्या का भी लिखा और एक परसेंटेज का भी लिखा, वो दोनों डिटेल आप याद रखना। संख्या में सर्वाधिक पूछे तो किसके अंदर कमी हुई, भेड़ में, और परसेंटेज में सबसे अधिक पूछे तो गधे में। गधे के बाद में ऊंट का ही तो है नंबर। अब यहां पे खच्चर का, अब खच्चर के बाद में ऊंट का। अब इसके बाद में आपको पूछे देश में स्थान कौन सा स्थान हो जाएगा, यहां पे देश में स्थान किसका स्थान, राजस्थान का। देश में राजस्थान का स्थान कौन से नंबर पे भी, फर्स्ट नंबर पर ही तो है। 3 पशुओं की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे, गधा, बकरी और ऊंट। अब आपको पूछे यहां पे जो राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहां पर है, बाड़मेर। और हमने लगभग जो पशु पढ़े हैं, आप गाय के अंदर भी देख लो, सबसे ज्यादा गाय कहां पे, बीकानेर में, बाड़मेर में नहीं है। इसीलिए मैंने पूछा कि आप बाड़मेर बताओ, किसमें, बकरी के अंदर, भेड़ के अंदर। भेड़ सबसे ज्यादा है जयपुर के अंदर, सबसे कम कहां पे, जैसलमेर के अंदर। टोटल पशुधन सबसे ज्यादा कहां पे, और सबसे कम पशुधन कहां पर। ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा पशु है ना, ये आपको पश्चिमी जिलों के अंदर मिलेगी। कौन से जिलों में, पश्चिमी जिलों में, क्योंकि वहां पर रोजगार ज्यादा नहीं होने के कारण ज्यादातर जो कामकाज है या फिर उनकी जो आय वो किसके ऊपर निर्भर है, इस पशुपालन के ऊपर निर्भर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इनके अंदर। सर्वाधिक गधे हैं वो बाड़मेर में, और सबसे कम कहां पर हो जाएंगे, टोंक के अंदर। महावीर बताएगा गधों का मेला कहां पर भरता है, बता, गधों का मेला। लूणियावास कहां पर है, ये जयपुर में ही तो है। तो ये ध्यान में रखना, गधों का मेला कहां पर भरता है, लूणियावास, जयपुर के अंदर।
एक और इसमें याद रखना आप, गदर्भ अभ्यारण्य चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा केंद्र, ये है आपके डूंडलोद झुंझुनू के अंदर। ये आपको डिटेल इसमें याद रखनी है भाई, ये लिखो एक बार। दो 2019 के अनुसार गधे 23,000 और 2012 की पशु गणना के अनुसार 81,000। परसेंटेज में कमी पूछे तो 71.31%। देश में राजस्थान का स्थान पहला। 5.53% किसके अंदर कमी दर्ज की गई थी बताओ? भैंस के अंदर कमी दर्ज की गई थी, सॉरी वर्दी की गई थी, ठीक है। और 3.81% किसी के अंदर लिखा था, या 9.1 था, 8.1 था या 8.5 था, बकरी के अंदर कमी दर्ज की गई थी। और एक 12.95% किसके अंदर कमी दर्ज की गई, या वर्दी? भेड़ के अंदर, ध्यान में रखना। 34 पॉइंट किस में कमी थी? ऊंट में। घोड़े में 10% के आसपास, घोड़ा दौड़ा 10 की स्पीड से। नहीं, वो आपको अलग अलग पशुओं का कमी या वर्दी वाला देगा, ठीक है ना। आएगा वो पशुओं से रिलेटेड ही कमी वाला। अब ये जो संख्या लिखी है ना हमने 23,000 वगैरह, ये फिक्स संख्या इसमें नहीं है, ये आगे अंकों में कुछ और है। तो आपको ऐसा नहीं देगा 23,500, 23,400, वो पूरा आंकड़ा देगा आपको। मान लो 23,000 है, या फिर मान लो 31,000 है, या 34,000 है, वो ऐसे डिटेल देगा उसमें, ठीक है ना। अगर आप इस आंकड़े को पढ़ोगे ना, और आपकी संख्या में और आएंगे यहाँ पे, लेकिन आप मेन आंकड़ा है ना वो याद रखो इसमें। अब मिलियन वाले आंकड़े हमने शॉर्ट में ही तो याद किए, उसमें आगे पूरा एकदम नंबरिंग उसमें याद नहीं करना आपको। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर? बकरी, बकरी और भेड़ दोनों ज्यादा है बाड़मेर में, लेकिन भेड़ सबसे कम कहां पर? और बकरी सबसे कम कहां पर? धोड़ी बकरियां कम, धौलपुर। भेड़ के अंदर ये बांसवाड़ा वाला लिख लिया। पीछे वाले पढ़ रहे हो या उनको छोड़ दिया आपने? पढ़ते रहना, नहीं तो वापिस वे कह जन पोचो फेरियो ठई कौन पड़ी हटे, डिटोल ना कर। गदर्भ अभ्यारण्य, इन गधों का अभ्यारण्य और चिकित्सा केंद्र डूंडलोद झुंझुनू केंद्र है। लिख लिया? अब हमें देखो यहां पे पहला स्थान सबका पता है, पशुओं की दृष्टि से सबसे अंतिम का पता है। एक स्थान और लिखवा रू, सेकेंड स्थान। और इसके अलावा पहले स्थान के ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट है
उनके अंदर पशुओं का नंबर लिखवा रहा हूं कि पहले स्थान के अंदर जैसे कि बाड़मेर है किसी के अंदर, तो उसमें कितने पशु है टोटल, या कौन से पशु उसमें ज्यादा होंगे, मतलब पहले स्थान पे है तो वो नंबर मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो ध्यान रखना, यहां पे आप हेडिंग डालो तो लिख लेना राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक पशुधन। यहां पर पशु का नाम लिखेंगे, यहां पे सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक संख्या का मतलब फर्स्ट नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट उसका नाम, और यहां पे लिखेंगे सेकंड स्थान पर, मतलब सेकंड डिस्ट्रिक्ट का नाम, दूसरे स्थान पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर इसमें गाय का देखें तो गाय के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, बीकानेर। फिर सेकंड नंबर भैंस, जयपुर ही तो है, जयपुर। भैंस के बाद में भेड़, बाड़मेर। फिर भेड़ के बाद में अगला ध्यान में रखना यहां पे बकरी, बकरी में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पहले स्थान पे, बाड़मेर। और एक हम लिख लेते हैं यहां पे ऊंट का, ऊंट का ध्यान में रखना जैसलमेर। अब इसमें जो सबसे पहले बीकानेर है ना, इसमें ध्यान में रखना 1.19 मिलियन है गाय, 1.19 मिलियन। टोटल गाय कितनी, 13.9 मिलियन है ना, और इसमें कितनी यहां पे 1.19। जयपुर के अंदर जो भैंस है वो 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन। भेड़ है इसके अंदर ध्यान में रखना, बाड़मेर के अंदर 1 मिलियन भेड़, और बकरी है इनकी संख्या ध्यान में रखना 2.9 मिलियन, 2.9 मिलियन। और ये जो ऊंट है ना, इनकी संख्या है जैसलमेर के अंदर 34.49 मिलियन। आप देखो ऊंटों की संख्या में कमी कितने परसेंट, 34 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज हुई थी। तो उसी के अनुसार आप याद रख लेना, यहाँ पे जैसलमेर के अंदर सबसे अधिक ऊंट है, तो वो कितने हैं यहाँ पे 34.49 मिलियन। सेकेंड स्थान पे अंदर ध्यान में रखना यहाँ पे गाय है, ये आपके जोधपुर के अंदर है। अरे ऊंट जो थे वो आपके 2.13 हमारे पास में यहाँ पे लाख। अब इस लाख के अंदर, सॉरी लाख ही होगा सही से, हजार होगा, 34.1000। अरे पूरे लिखो ना फिर तो, 34.149 है या 549 कुछ है, एक बार 149 लिखो यहां पे, हजार। सेकेंड स्थान पे ध्यान में रखना जो गाय है ना, ये तो किसके अंदर, जोधपुर के अंदर दूसरे स्थान पे। और गायों की दृष्टि से सबसे लास्ट में कौन सा है, सबसे कम गाय कहां पर, धौलपुर में। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना भैंस है ना, ये सबसे ज्यादा अपने लवर के पास, मतलब सेकेंड स्थान पे कौन से किसके पास, लवर। फिर नेक्स्ट भेड़ है, ये ध्यान में रखना किसके अंदर, जैसलमेर। सबसे कम बकरियां कहां पर है, और सबसे कम भैंसे कहां पर है, जैसलमेर में। जहां पर भैंसे कम है वहां पर ध्यान में रखना भेड़े हैं, इन भेड़ों की दृष्टि से वो दूसरा स्थान है। भैंस है जैसलमेर में सबसे कम है ना, वहां पर भेड़ ध्यान में रखना दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे, दूसरे। ये जैसलमेर है ना भेड़ में सेकेंड स्थान पे। और बकरी की दृष्टि से ध्यान में रखना यहां पे वापिस जोधपुर, और ऊंट की दृष्टि से ध्यान में रखना बीकानेर। इनका नंबर भी साथ में लिख देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा 1.06 मिलियन, मिलियन को हम लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में यहां पे। और अलवर के अंदर हो जाएगा 1.14 मिलियन, जैसलमेर के अंदर 0.83 कर दो, या फिर 8.3 लाख कर सकते हो इसका,
आप लाख में लिख लो इसका, 8.3 लाख। और जोधपुर के अंदर जो बकरी सेकेंड नंबर पे है, इसके अंदर 1.64 मिलियन। और बीकानेर के अंदर जो ऊंट है, ये ध्यान में रखना आपके, इसमें 34,000 है, इसमें 27,000 के आसपास, ये लिखो आप। पहला दूसरा स्थान हो गया और सबसे लास्ट का स्थान हो गया, बस ये ध्यान रखो। नंबर तो बहुत कम है कि भी ये पूछेगा आपको नंबर इसमें कितना है, तो भी आप साथ में याद करना इनको। टेस्ट के अंदर जितना हो रखा अभी तक सारा आएगा, कल तक शनिवार तक जहां तक होगा। बढ़ा दी क्वेश्चन, एक मिनट में देख रहा हूं, फिर रुको। अच्छा ही हूं, अभी एक बार थोड़ा होने दो ये, और फिर क्वेश्चन बढ़ाए तो ठीक है। अभी तो वही है। कल कुछ हमने सेंटर पढ़े थे 8-9 के आसपास, याद है वो? डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान कहां पे? आनंद गुजरात। और डेयरी रिसर्च डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान था। डेयरी अनुसंधान संस्थान नहीं, पूरा नाम था डेयरी विकास। तो जिसका विकास होगा उसका क्या होगा? आनंद आएगा। और डेयरी पर रिसर्च करना है तो करना मतलब करनाल। भैंस का कहां पे था? हिसार। और घोड़े का भी कहां पे? हिसार। और कौन सा देखा था? सीमन बैंक कहां पर है? जयपुर और जोधपुर। पक्षी और पशु चिकित्सा दोनों कहां पर? इज्जत नगर बरेली यूपी। और कौन सा देखा था? बकरी क्रिग मखदूम कहां पर? मखदूम यूपी में। एक हमने पढ़ा था इसमें, एक तेलंगाना का नहीं था क्या कोई? आ जाएगा फिर, एक है उसमें शायद मास का, शायद है तेलंगाना में, हैदराबाद में। लिख लिया? ये लिखना है? किसमें? एक मिनट रुक, एक पॉइंट मान लो 0 लगाते हैं, और इसमें एक पॉइंट कितने? बता ज्यादा कौन सा नंबर है? संतुष्टि। चले आगे।
काय आल्यो फोटो आज ले इने फोन पकड़ियो ड्रावनो पड़ी 10 मिनट तक बार जनगटी वो फोटो आई तो फोटो गया फोन आज करा काल लेकिन घंटी जावे इंठाई कौन बड़े फोन आ रही जूम करे तो इठा कौन पड़े किरी फोटो ली लिखो लिखो फटाफट इसको लिख लिया कर नहीं रहे हो तुम एक देखो इसमें टेबल बना रहा हूं मैं पहले अभी तक जितनी भी लगभग आंकड़े पढ़े पहले बता देता हूं आप कहो तो बना देता हूं नहीं तो नहीं बनाऊंगा यहां पे पहले मैं लिखूंगा पशु का नाम जितने भी पशु है उसके बाद मैं लिखूंगा 19वीं पशु गणना के अनुसार उनकी संख्या फिर लिखूंगा 20वीं पशु गणना के अनुसार उनकी संख्या फिर मैं लिखूंगा परसेंटेज में कमी या वृद्धि भारत में जो राज्य है उनका कौन सा स्थान है और राजस्थान की दृष्टि से कौन सा स्थान है क्या करूं बताओ आप सबसे पहले यहां पे देखो स्टार्टिंग से पशु इसमें चलो रहने दो इसको पशु इसके बाद में 19वीं पशु गणना 19वीं क्या पहले 20वीं सॉरी 19वीं पशु गणना मतलब 2012 वाला आंकड़ा हम यहां पे लिखेंगे इसके बाद में 20वीं पशु गणना और यहां पर जो डिटेल लिखेंगे वो आपके 2019 के आंकड़े लिखेंगे फिर नेक्स्ट यहां पर हम लिखेंगे कमी या फिर वृद्धि परसेंटेज के अंदर फिर नेक्स्ट भारत में राज्यों का स्थान लिखेंगे यहां पर और अगला जो लिखेंगे यहां पे राजस्थान का स्थान ये सारा करेंगे ध्यान रखना राजस्थान का स्थान सबसे पहले इसके अंदर देखो इसमें लिख रहे हैं पहला आपके ऊंट का ऊंट की 19वीं पशु गणना के अनुसार कितनी संख्या थी बताओ अभी वर्तमान के अंदर जो ऊंट की संख्या है ना वो आपके 2.13 लाख और यहां पर 3.26 लाख अब आपको पूछे भी परसेंटेज में कमी हुई है ना तो कितने परसेंट की कमी हुई है यहां पे 34% की कमी ये कमी नाम लिखना जरूरी है साथ में अब भारत में कोई राज्य है पहले स्थान पे कौन सा है राजस्थान है और राजस्थान का स्थान कौन सा है पहला फिर दूसरा देखो ऊंट के बाद में लिखेंगे यहां पे गाय 20वीं पशु गणना के अनुसार गायों की संख्या है 13.9 मिलियन और 19वीं पशु गणना के अनुसार कितने 13.3 मिलियन अब बताओ यहां पे गायों की संख्या में वृद्धि हुई है तो वृद्धि कितने परसेंट हुई जो टोटल भारत में वृद्धि दर्ज की गई थी वही तो है यहां पे और यहां पे भारत में कौन सा आपके राज्य है वो पहले स्थान पे इसमें गाय दीदी ले गई ना तो ये आपके हो जाएगा यहां पे पश्चिम बंगाल राजस्थान का कौन सा स्थान है गायों की 6 नंबर पे है फिर अगला देखो इसके अंदर नेक्स्ट यहां पर गाय के बाद में भैंस अब भैंस का 2019 के अंदर पशु गणना हुई थी 20वीं 13 पॉइंट कितने मिलियन 7 मिलियन यहां पर कितने मिलियन अब यहां पे वृद्धि हुई है कितने पॉइंट 5.3% की वृद्धि अब यहां पे भारत में सबसे ज्यादा भैंसे कहां पे
यूपी के अंदर है। और भारत यहां पे राजस्थान का कौन सा स्थान है? फिर नेक्स्ट अगला, भैंस के बाद में भेड़। भेड़ है, इसकी संख्या 20 पशु गणना के अनुसार 7.9 मिलियन। फिर यहां पे कितनी हो गई थी? 9.1 मिलियन। भेड़ों की संख्या में कमी दर्ज की गई थी, और भेड़ों की संख्या में जो कमी दर्ज की गई वो कितनी? यहां पे 12.95% की क्या हुई थी? कमी। अब पहले स्थान पे कौन है बताओ भेड़ों की दृष्टि से? तेलंगाना है ना? तेलंगाना। और राजस्थान का कौन सा स्थान है बताओ? 4th नंबर स्थान पे राजस्थान। फिर भेड़ के बाद में ध्यान में रखना घोड़ा। अब घोड़ा है तो इसमें ध्यान में रखना आप, घोड़े की संख्या 20 पशु गणना के अनुसार कितने? 34,000। और 2000 यहां पे 19 पशु गणना के अनुसार कितने? 38,000। अब आपको पूछे यहां पे इसकी संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई? घोड़ा दौड़ा 10 की स्पीड से, तो 10 पॉइंट कितने? 85% की क्या हुई थी इसके अंदर? कमी। और यहां पे भारत में पहला राज्य कौन सा? यूपी। भैंस और घोड़े, ये यूपी। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है ना। फिर नेक्स्ट घोड़े के बाद में ध्यान में किसका रखोगे आप? गधे का। गधे हैं अभी वर्तमान के अंदर कितने हजार है? 23,000 है। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे 19 पशु गणना के अनुसार 81,000। कमी कितने परसेंट हुई थी इसके अंदर? 71% की क्या हुई थी? कमी। सब भारत में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? राजस्थान है। गधों की कोई कमी है ही नहीं, और ये यहाँ पे 1st नंबर पे। एक कौन सा रहेगा इसमें? बकरी। अरे दिखाई साइड में कर दूंगा बाद। यहां पे बकरी है, 20 पशु गणना के अनुसार 20 पॉइंट कितने मिलियन? 8 मिलियन। और अगर यहाँ पे 19 पशु गणना की बात करें तो कितने? 2.6 मिलियन। कमी कितने परसेंट की गई थी बताओ? 3.81 कमी हो जाएगी इसके अंदर। 3.81% की कमी। अब बताओ इसमें भारत में कौन सा? और राजस्थान कौन से स्थान पे? 1st। ये बढ़ो। अभी तक जो भी हमने चीजें पढ़ी उनका सारांश ये टेबल है। अब सोचो आपको कितनी सारी चीजें याद है, और याद करनी भी कितनी बाकी है। इन पशुओं के नाम के अंदर 3 अक्षर सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहे हैं अभी तक? बकरी में। सुअर का मैंने आंकड़ा अभी तक बताया नहीं है पूरा आपको। बकरी में, और बकरी में कमी भी देख लो 3.81%। घोड़ा दौड़ा 10 की स्पीड से, इतना याद रखो आप, बाकी डिटेल आपको याद रह जाएगी। भेड़ बे बे करती है, या भेड़ में भैरू बाबा, ठीक है? तो बाड़मेर और बांसवाड़ा भेड़ में डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे ना। बाड़मेर में सबसे ज्यादा और बांसवाड़ा में कम। गाय का दूध पीते हो तो कितने परसेंटेज बनेंगे? 60। सेवा करोगे तो 101। 101 तो वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, और 60 उसमें क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम किसमें? हाँ 101.5 है। इसी प्रकार जब भी आप गाय का दूध पियोगे तो आप चौके और छक्के लगाओगे। चौके और छक्के 4.6। सबसे ज्यादा कमी ध्यान में रखो गधे में, और उसके बाद खच्चर
फिर ऊंट। वो डेयरी उत्पादन का पूछा था ना एक दिन, भारत का पहला स्थान है, प्रथम। राजस्थान का शायद दूसरा या तीसरा हो सकता है, भारत है वो पहले स्थान पे है डेयरी उत्पादन में। अगर सभी देशों की बात करें, नॉर्मली आप जो देश जानते हो, तो उनमें से सबसे ज्यादा मांस या फिर पशु कहां पर खाए जाते हैं? चाइना में। तो बकरी सबसे ज्यादा कहां पर काटी जाएगी? चाइना। बकरी में सबसे पहले नंबर पे कौन? चाइना। भारत दूसरे स्थान पे है। भारत में, भारत पहले संख्या में सिर्फ और सिर्फ भैंस की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे है। ये तेलंगाना में, आज वो रिसर्च सेंटर पढ़ेंगे ना, उनमें आएगा, हैदराबाद। कुछ डिटेल करवाऊंगा मैं आपको इंडिया के भी साथ में, पहले और दूसरे स्थान तक उसमें पढ़ेंगे हम। बिना देखे देख बना सकते हो टेबल? हाँ ठीक है, फिर बनाओ। आप नहीं तो बोला बना सकते हो। क्या? हाँ अच्छा यूं। चल पॉइंट के आगे वाली संख्या छोड़ दो, वो मैं बता दूंगा बाद में। बनाओ बनाओ, टाइम लगेगा फिर आप। इस सिलेबस में आपके लगभग मार्च एंड तक का टाइम लगेगा, मार्च एंड। हाँ ये एक दो ही टॉपिक बड़े, बाकी बड़े है ही नहीं, छोटे उसमें। कौन सा? पहले ये करवाएंगे पूरी, उसके बाद में जनरल साइंस करवाएंगे। लिख लिया ये सबने? लिखो लिखो। चलो मैं आपसे कुछ आर्ट कल्चर का एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। दो तो मुझे पता है, एक आप बताना वो चीज, ठीक है? ऑप्शन आएगा तो मैं करेक्ट तो कर दूंगा, पर याद नहीं आ रहा। राजस्थान में शिल्प ग्राम कितने हैं टोटल? टोटल 4 है, जिसमें से एक दरी शिल्प ग्राम नया स्थापित किया गया था। उस गांव का नाम तो पता, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो पता नहीं। गांव का नाम है उमरई। उमरई दरी शिल्प ग्राम। अभी उमरई साइड, टोंक साइड में, पता नहीं वो किस साइड में, टोंक में है ना। एक तो ये नया स्थापित किया गया, इसके अलावा 3 और हैं शिल्प ग्राम राजस्थान में।
शिल्प ग्राम, ठीक है। अब देखो शिल्प ग्राम 3 है, उसमें से 2 पता है, अब एक पता नहीं कौन सा है उसमें। अब शिल्प ग्राम क्या होता है? हस्तशिल्प कलाओं के अंदर ही तो है, हाथों की कारीगरी तो होती है उसमें। और जो हाथों की कारीगरी करेगा उसको क्या चाहिए? हाथों के अंदर हिम्मत चाहिए, और हाथों के अंदर हिम्मत आएगी हलवा खाने से। और हलवा मतलब शीरा। तो हलवा कब खाया जाएगा? सुबह के टाइम ही तो खाया जाता है ज्यादातर। सुबह होती है तो मतलब सूर्य का क्या होता है? उदय। तो हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर के अंदर, पहला एक। अब हलवा है, सुबह के समय खाएंगे, सूर्य उदय होता है तो उदयपुर हो जाएगा, और हलवा खाते हैं तो हवाला। इसके अलावा जब भी आप पाली जाओगे तो यहां से जोधपुर से निकलना पड़ेगा, मान लो कि निकलना पड़ेगा, तो ध्यान में रखना पाल शिल्प ग्राम जोधपुर। पाल शिल्प ग्राम कहां पर? ये तो यूं ही याद हो जाएगा, याद नहीं करते। अब एक और एक वो पता नहीं कौन सा है। टोटल नया स्थापित किया वो तो दरी का है, उमरी टोंक के अंदर। 3 और है, इसके अलावा 2 मैंने बता दिया आपको, हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर, और एक है इसके अंदर पाल शिल्प ग्राम जोधपुर। अब एक और है वो पता नहीं कौन सा है, याद नहीं आ रहा। प्रतापगढ़ में नाम क्या उसका? नाम बताओ, नाम बताओगे तो याद आ जाएगा। 3 याद रखना 100%, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्यों 3-4 यही है शिल्प ग्राम। बता महावीर कौन सा एक और? याद नहीं आ रहा मुझे। चले आगे, देखना एक और कौन सा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, पशुपालन अनुसंधान संस्थान। पशुपालन अनुसंधान संस्थान। ये देखना आप शिल्प ग्राम कौन सा एक और? दरी वाला नया ध्यान रखना आप, उमरी टोंक के अंदर। डिस्ट्रिक्ट एक बार कंफर्म कर लेना कौन सा है। हाँ पाल वाला है जोधपुर के अंदर, हवाला है उदयपुर के अंदर। इसके अलावा एक और है, आप साथ में लिखना इनको। सबसे पहला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। बताओ कहां पर है अनुसंधान केंद्र? ये हो जाएगा इज्जत नगर, यूपी के अंदर, बरेली। सेकेंड नंबर केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर? हिसार। इसमें लगभग आपके टोटल दे रखे ना पशुपालन की किताब के अंदर और लक्ष्य की गाइड में, लगभग ये आपके 30 या 35 के आसपास होंगे, ठीक है। सारे आपको याद रखने हैं, और 30-35 है तो लगभग याद कितने आपको? 10 के आसपास तो याद ही तो है, 25 ही तो करने हैं, वो भी हो जाएंगे। किनकी डेट वो पता नहीं, कहां कब स्थापित किए गए वो पता नहीं। केंद्रीय बकरी कहां पर है? बकरी का बताओ। अनुसंधान केंद्र अविकानगर, तो कहां किसका है? सांवरिया। भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, जहां पे सांवरिया होगा वो उसका विकास होगा, अविकानगर। बकरी का ये ध्यान में रखना, क्रिग लिखा था हमने शॉर्ट में, क्रिग का मखदूम, मखदूम ये यूपी के अंदर। फिर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा ऊन है, ऊन, ऊंट नहीं है, ऊन, अविकानगर
और पूरा और लिखो तो मालपुरा टोंक। भारतीय पशु चिकित्सा, लिख रहे हो ना साथ में? चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है ये बताओ? इज्जत नगर यूपी। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। चलो एक यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक ये नाम सुना है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब तो एम एस स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है? तो नॉर्मन बोरलॉग और ये वर्गीज कुरियन। चलो इसका मतलब आपको ये श्वेत क्रांति का कंफर्म है ना? चलो अब आपको पूछूं मैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक दोनों में से कौन है और विश्व में कौन है? दो क्वेश्चन है यहां पे। विश्व में कौन होगा और भारत में कौन है? चलो ठीक है, फिर ध्यान है तो काटो इनको। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र NDRI, दुग्ध पर अनुसंधान या रिसर्च करना है तो करना का मतलब करनाल हरियाणा। गेहूं और जौ का अनुसंधान संस्थान भी करनाल हरियाणा में, ये ध्यान रखना। गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। दुग्ध विकास संस्थान NDD, और इस संस्थान को हम यहां पे बोर्ड कहेंगे, ठीक है, NDDB। और विकास होगा तो आनंद आएगा, आनंद गुजरात, आनंद गुजरात। ये लिखो एक बार, राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? जोहड़ बीड़। देखा है क्या कभी ये? नहीं देखा है। कई बार आप इस बाईपास से आते हो ना, वो एक I1 डिजिटल जोन सेंटर आता है बीकानेर में, रेलवे के एग्जाम में लगभग देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां पे। I1 डिजिटल जोन गार्डन सिटी, उस तरफ से आते हैं ना बाईपास से, तब वहां पे है ऊंट का, उस रोड पर। फिर 9 नंबर, राष्ट्रीय घोड़ा
अनुसंधान केंद्र बताओ कहां पर? हिसार, हरियाणा। पंजाब गए हो कभी घूमने के लिए? हैं? जून में जाओगे? नहीं गए? गोल्डन टेम्पल देखा है? फोटो में नहीं, जाके वहां पे नहीं देखा है। आप पंजाब के अंदर देखोगे ना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर देखना आप, आपने शायद पढ़ा होगा हिस्ट्री में, चंडीगढ़ को किसकी सपनों की नगरी कहते हैं? हमारी सपनों की नगरी नहीं, शायद जवाहरलाल नेहरू के सपनों की नगरी उसको कहा जाता है। क्योंकि वहां पे आप हर एक व्यवस्था देखोगे ना, अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोग, वहां पे एक तो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। वहां पर एक तो सड़कें आपको ऐसी मिलेगी जैसे मान लो जम भी नहीं मिलेगा वहां पर आसानी से। इसके अलावा मतलब हर एक चौराया देखोगे ना, ये मान लो पहला चौराया है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा चौराया। किसी भी चौराहे के अंदर आप अंतर नहीं कर पाओगे, सबके अंदर बहुत शानदार गार्डन बना हुआ बीच में, सब चौराहे के बीच में। आपको अगर इस चौराहे पर छोड़ देना और आंखें बांध कर वापिस आपको इस चौराहे पर छोड़ देंगे ना, तो आप पता नहीं कर पाओगे आपकी जगह चेंज की या फिर उसी पर छोड़ा गया। आपको सेम ही बने हुए लगभग सारे चौराहे। और वहां पर जाओगे तो किसी भी गली का नाम नहीं होगा, वहां पे नंबर होता है, सेक्टर नंबर, इतने सेक्टर ये। लेकिन वहां पर आपको सेक्टर 13 नहीं मिलेगा कभी भी। सेक्टर नंबर वो पता नहीं क्या रूल है, वहां पे सेक्टर 13 नहीं मिलेगा। और एक खास विशेषता ये है वहां पे सड़कों की, कि जो सड़क है ना, सड़कें तो चलती है लेकिन उसके साइड में आपको एक रोड और अलग से दिखेगी। वो रोड सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए है। और वहां पे देखना आपको साइकिलें भी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। कोई भी मॉल होगा तो उसके आसपास पार्किंग की हुई आपको साइकिलें मिल जाएगी, वहां साइकिल आप किराए पर लेकर चला सकते हो। हाँ, इतनी ज्यादा मतलब उसकी फैसिलिटी, और एकदम साफ सुथरा शहर सबसे कहा जाता है चंडीगढ़। जड़ी तो बताइयो। आप इंडियन जियोग्राफी के अंदर झीलें पढ़ ली क्या? उसमें एक सुखाना झील नाम आया था चंडीगढ़ के अंदर। नहीं, राजस्थान में नहीं। जब आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हो ना, तब उसमें आता है सुखाना झील, वो भी चंडीगढ़ के अंदर ही, बहुत शानदार है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पे? हिसार। एक और लिख लो आप इसका, राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पादन अनुसंधान केंद्र। और मांस ध्यान में रखना, यहां पे जो भी खाते हैं तो पहली बात तो मुसलमान ही तो खाएगा, हैं, या बाकी भी तो कोई खाते हैं? शाकाहारी सारे हैं यहां पर, या कोई मांसाहारी है? चलो ठीक है। आपने ये इसमें शिल्पग्राम के अंदर ये वर्क का काम पढ़ा होगा, शिल्पग्राम, ये सॉरी हस्तशिल्प कलाई पढ़ ली आपने? चलो छोड़ो, फिर आपके काम की नहीं। हमेशा ध्यान में रखना, मांस होता है ना, वो मुसलमान खाते हैं। और मुसलमान के अंदर एक मुसलमान का नाम है हैदर। और वो हैदर जो मुसलमान है ना, वो पाल पे बैठकर मांस खाता है। कहां पर बैठकर? पाल। पाल मतलब त्रिपाल होता है ना, तो ध्यान में रखना यहां पे इसका नाम हो जाएगा बोद्धूपाल। बोद्धूपाल। और ये जगह कहां पर है? हैदराबाद। सवाल याद गुन रहे थाने याद रहे जा। अब आर कोई अवार्ड वगैरह पूछ लेना भी थाने कि वो किन दियो कर दियो की ठानी पड़े, ओ सीमा इधराल याद रहे जी। हैं? कि में किस में? अजमेर मांस उत्पादन के अंदर, वो राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे वो हम यहाँ पे थोड़ा मतलब इंडियन की, भारत की दृष्टि से लिख रहे हैं सारा। लिख लिया ये? और भी है इसमें, वो करेंगे हम बाकी कल।
याद है ये 10 तो आपको? ठीक है।